बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 8 जुलाई साल 2020 और मैं इस वक्त खड़ा हूं खारियां के उस चौक में जहां से हम चलेंगे आज के शेर शाह सूरी के बनाए हुए जरनैली रास्ते पे, जरनैली रोड पे। दोस्तों, ये सड़क यहाँ से शुरू होती है और बहावलपुर तक जाती है। आज हम इसके पहले 120-30 किलोमीटर पर फासला तय करेंगे। आप मेरे साथ रहें। हम इस वक्त निकल रहे हैं खारियां से और हम ये जो ब्रिज है इस पर से निकल रहे हैं। दोस्तों, बड़ा हिस्टोरिकल रास्ता है और इस हिस्टोरिकल रास्ते में क्या क्या है ये आपको बताएंगे। कहाँ कहाँ पर है आपको बताएंगे। ये है जी ML1 शेख रशीद का जो आपको नज़र आ रहा है, और ये जब तक कंप्लीट होगा तब तक हम इन्हीं रास्तों पे चलेंगे जो रास्ते हमारे सामने हैं। दोस्तों, हम इस आबादी में से जिसमें निकल रहे हैं, बिल्कुल सामने बाईपास है जो आपको वापस सिटी रोड पे लेके जाता है और सीधा जो है वो हम डिंगा की तरफ जाएंगे। रास्ते में दीगर बातें भी होंगी और साथ साथ इलाके की आबादियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मोरी है, दाएं तरफ है, करीब बड़ा टाउन है, बड़ी आबादी है। उल्टे हाथ पे मंडेर है, मुराली है, भागो है, नूनावाली है, खूनन है, और सीधे हाथ पे धोरिया है, सदवाल है, धुन्नी है, ताहिर है, जंडू है, महर है, इस्माइलिया है, और इसी तरह उल्टे हाथ पे अतवाला है, धक्कड़ है, इसी साइड पे सीधे हाथ पे गखड़ है और जानी जगह है। दोस्तों, ये सड़क जो है आज से कोई 480 साल पहले शेर शाह सूरी ने जब किला रोहतास अपने कंट्रोल में किया तो उसके बाद उसके जो दीगर मशागल थे उनमें से ये भी था कि अपनी फ़ौज को मसरूफ़ रखने के लिए रास्तों में से जंगल साफ़ करवाना। तो सबसे पहला रास्ता उसके जो कि अपना टारगेट जो सेट किया हुआ था वो बंगाल को कब्ज़े में करना था और मरकज़ी हिंदुस्तान जो था उसको कब्ज़े में करना था। तो इसी दरिया के साथ साथ ये सफ़र करते हुए, रास्ता बनाते हुए निकलता है और रास्ते में जो उसने सबसे बड़ा काम, जो मेन काम किया तारीख़ में, वो ये था कि रास्तों में से जंगल काट के रास्तों को सीधा करना। बाकी तो फिर बाद में आने वाले वक्तों में रोड बने और सड़कें बनी, रेलवे बनी, लेकिन ये जो मेन चीज़ थी वो ये था कि ये रास्ते उसने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया और इस कंसेप्ट के साथ जो है वो तारीख़ में जो है वो ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मंडेर में और मंडेर से आगे साथ ही जो है वो धुन्नी और ये सारे इलाके हैं, तोरिया है और जिंदर है। ये बड़े मशहूर इलाके हैं इस इलाके के। तो आज हम जो इस रास्ते में से जब हम सफ़र कर रहे हैं तो मेन चीज़ें जो है वो अपने रखनी है कि ये वो इलाका है जिसमें सिकंदर आता है और राजा पोर्स का मुकाबला होता है। फिर बाद में एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ यहाँ पे और वो था सिखों की शिकस्त और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, यानी चिलियाँ वाला। हमारे इंशाल्लाह हम आपको चिलियाँ वाला का वो इलाका दिखाएंगे। उसके बाद हम जो है बात करेंगे बाकी सारे इलाकों की। तो यहाँ पे हम जिस वक्त ये है जी धुन्नी, और धुन्नी जो है वो सड़क के सीधे हाथ पे है, थोड़ा सा फासले पे है, और नूना वाली सड़क के उल्टे हाथ पे है। ये जो नूना वाली है ये इसी के साथ ही आगे खूनन है और खूनन भी उल्टे हाथ पे थोड़ा सा अंदर करके ये नहर के साथ है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है डिंगा की तरफ, और डिंगा से आगे ये निकलेगा तो मंडी बावलदीन से आगे निकलेगा तो भेरा, और भेरा से हम दरमियान में म्यानी भी आएगा और मलकवाल भी आएगा। यही है जी वो GT रोड जिसके ऊपर जो है शेर शाह सूरी ने आज से कोई 480 साल पहले ये दरख्त कटवा के तो इसको सीधा किया था। और कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी की वजह से लोग लाइफ स्टॉक जो है उसको मेंटेन करते हैं। इस इलाके का लाइफ स्टॉक देखें, ये आपके सामने ही आप ये हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी नहर अपर झेलम। नहर अपर झेलम जो है इसके मेरे दाएं तरफ जानी चक है और गखड़ है और उल्टे हाथ पे धक्कड़ है। ये नहर जो है दोस्तों ये 1903 में और 1913 में
ये नहर 1913 में डिज़ाइन होती है और 1916 में इसके अंदर पानी शुरू होता है। ये नहर इब्तिदा इसकी शुरू होती है वो होती है जी मंगला से, और मंगला से चक्कर काटते हुए सराय आलमगीर और सराय आलमगीर में से रास्ते में इसके दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट जो है वो ये जिसके ऊपर से हम गुजरे हैं ये है, एक जो है वो आगे लोअर जेलम में शामिल होता है रसूल हेडवर्कस में से गुजरते हुए। वो दोस्त जो सुबह शाम पाकिस्तान पे जो है वो तनकीद करते हैं, ये अत्तवाला हमारे सीधे हाथ पे, और अत्तवाला जो है एक बड़ा टाउन है, और अत्तवाला के साथ ही आगे तकड़ है, ये तकड़ा वाली मशहूर है। और ये रास्ता आता है जनाब वहाँ से जो है गुजरात से, और गुजरात से जब डिंगा आता है तो रास्ते में ये बड़ा गांव है, एक हाई स्कूल है। इसके अलावा इसी रास्ते पे जुड़ता है वो जो वहाँ से पुंजाब से रास्ता आता है, इसमें वो शामिल होता है जी। वो लोग जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, बैठ बैठ के पाकिस्तान की बदखुई करते हैं, वो ज़रा इन सारी चीज़ों को ये 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर आता है तो कीकर के दरख्त जो हैं उनकी जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इतनी गर्मी के बावजूद। दोस्तों इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं डिंगा में। डिंगा जो है ये तकरीबन कोई 6 से 8 किलोमीटर के मुरबा स्क्वायर पर जो है फैला हुआ शहर है। इसके एक तरफ जो है रेलवे लाइन है जो लाला मूसा के और मलकवाल के बिटवीन है, तो दूसरी तरफ ये जर्नैली सड़क है जिस पे हम जा रहे हैं। ये सड़क जो है ये आपको लेके जाएगी यहाँ से ठठा तक। अगर आप इस पे सफ़र करना चाहें तो वेलकम जनाब, बड़ी ज़बरदस्त सड़क है, साफ़ सुथरी है। हम जी इस वक्त डिंगा में से गुज़र रहे हैं। डिंगा रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, कॉलेजेस हैं बच्चों के, और ये जो है इस गुजरात का जो है आखिरी टाउन है यहाँ पे। ये देखें जी चौक है, ये अंदर शहर में जा रहे हैं। तो ये मेरी आपको तजवीज़ है कि शहर में से ना बहुत तंग गलियाँ हैं और बहुत तंग रास्ते हैं, बहुत रश होता है। ख़ास तौर पर जब ट्रेन गुजर रही हो तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और काफ़ी देर तक ब्लॉक रहती है। कोशिश करें बार बार से जो नए बाईपास बने उनमें से गुजरें, पैदल गुजरना है तो अंदर से गुजर जाए, वरना जब ट्रैफिक बंद होती है तो ये काफ़ी देर के बाद जहाँ से रास्ता मिलता है, बल्कि उसी में तंग रास्तों में से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। ये हम अभी भी गुज़र रहे हैं जी डिंगा में से, और हम डिंगा के बाहर से गुज़र रहे हैं, अंदर नहीं जाएंगे। अंदर हो सकता है ट्रेन के आने का टाइम हो जाए और ट्रेन आ जाए तो फिर बंदा फंस जाता है, लिहाजा हम डिंगा के बाहर से मेन जो जर्नैली सड़क है शेरशाह सूरी की बनाई उसी पर सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों डिंगा का एरिया जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे एक जो मेन चीज़ आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए वो ये है कि नहर गुजरात ब्रांच जो है उसके ऊपर से हम गुजरेंगे। नहर गुजरात ब्रांच अपर जेलम में से निकलती है। जिस तरह लोअर जेलम के लिए पानी निकलता है उसी तरह अपर जेलम के लिए पानी निकलता है। ये जो अम्बरा कलां है ये असल में इस सड़क के दाएं तरफ है, और इसके साथ ही अम्बरा खुर्द है। फिर पीछे खोखरा वो जगह है जहाँ से ये नहर निकलती है जिसके ऊपर से हम निकल रहे हैं। ये नहर है गुजरात ब्रांच जो नीचे हेड फकीरियाँ तक के इलाके को पानी देती है और बड़ा इलाका सर्व करता है। अब हम पहुँचे हैं जी चीलियांवाला में। चीलियांवाला वो मकाम है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को शिकस्त दी थी। ये पिच नहीं है, ये है कब्र उन 4,000 सिखों की जो सिख इस जंग में मारे गए थे। अगली जो पिच है वो पिच नहीं है, वो कब्र है मुसलमानों की जो इस जंग में मारे गए थे। और इससे जो मीनार की तरफ आखिरी पिच आपको नज़र आ रही है ये इस के सामने बिल्कुल मीनार के साथ वो है जी उन बरतानवी अफसरों की और जवानों की जो इसमें मारे गए थे। और ये एक हैरान कुन जंग है। एक तरफ जो थे सिखों की मुआवनत कर रहे थे वो फ्रेंच कर रहे थे, फ्रांसीसी कर रहे थे, और इस तरफ जो थे बरतानी भी, इनमें भी हिंदुस्तानी लोग शामिल थे, और जो सिख थे उनमें भी हिंदुस्तानी लोग शामिल थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जब ये जंग हुई है तब लाहौर के ऊपर अमलन जो कंट्रोल था वो बरतानवी का था, लेकिन जंग फिर भी यहाँ बरतानवी सिखों के साथ लड़े हैं। अब ये क्या गेम है
ये देखने वाली बात है, कभी मौका मिला तो इसको देखेंगे। बहरहाल जी यहाँ पे मजमूई तौर पर सिख जो है वो हार जाते हैं। अब इसमें फ्रांसीसियों का कितना अमल दखल है? हाँ, फ्रांसीसियों के वो लोग जो सिखों को तरबियत दे रहे थे मिलिट्री के, वो उनमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने वाटरलू की जंग में हिस्सा लिया था। और वाटरलू की जंग यहाँ से 8000 किलोमीटर जो है वो शुमाल मगरब की तरफ लड़ी गई थी, और कोई मेरे ख़्याल में 34 साल पहले लड़ी गई थी। उसमें नेपोलियन ने 8 मुल्कों की फ़ौजों को शिकस्त दी थी वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बरतानवी जो थे उन्होंने वाटरलू का जो बदला लिया है, शायद उसका कोई फैक्टर हो, लेकिन मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि बरतानवी फ़ौज की तादाद जो थी वो बिलाशुबा कम थी। मगर इसके बावजूद जब हम कैजुअल्टीज़ को देखते हैं, नुकसानात को देखते हैं, तो किसी फ़ौज के आज़ा सिर्फ बस ब्रिगेडियर मर जाना ये बड़ा नुकसान होता है। बाकी जो फ़ौज है उसकी तो आप छोड़ें, ये जो भी है। यहाँ इस जंग के अंदर बरतानवी फ़ौज के 2 हाज़र सरबस ब्रिगेडियर और इसी तरह कुछ और मेजर, कोई 28 से ज़्यादा जो थे उनके सबाल्टर्न वो मरे थे। तो इस लिहाज से ये जंग, जो कि इसमें बताया जाता है कि 4000 सिखों के लोग जो सिख आर्मी के वो मरे थे, और 1000 समथिंग या 2200 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी, और मरने वाले तो 500-700 थे इनके। लेकिन बड़ी यहाँ पे इनकी कैजुअल्टी गिनी जाती है। और इस बड़ी कैजुअल्टी के साथ साथ वो जो सीना तान के बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आज हमने वाटरलू का बदला ले लिया, क्योंकि सामने दूसरी साइड पे जो लड़ने वाले थे उनके जो गाइड थे वो फ्रांसीसी थे, और फ्रांसीसियों के जो हमायती थे उनमें से 4000 लोग मरे थे। इंशाल्लाह मैं तफसील से बात करेंगे। अब हम चलते हैं शाहना लोग है जी। शाहना लोग जो है ये एक उसके दरिया के साथ ही, इतना ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन दरमियान में अब नहर गुजरती है। ये नहर जो है पार्ट है अपर जेहलम का, जो लोअर जेहलम के अंदर शामिल होता है। लोअर जेहलम जो है ये सैराब करती है आगे पूरा सरगोदा का इलाका, और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं शाहाना लोक में से। शाहाना लोक जो है मेन सड़क पे है, कोट बलोच है यहाँ पे, उल्टा हाथ में चक फतेह शाह है। और अगर हम बात करें सीधे हाथ पे, तो दरिया है बिल्कुल साथ, और ये जो सड़क आ रही है ये आ रही है जी सराय आलमगीर से, ठीक है। और सामने का इलाका जो ये नहर है, अब हम इस तरफ मुड़ रहे हैं, ये हम नहर के साथ साथ हैं। इस नहर में से पानी जो है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी है और ज़मीन का लेवल जो है वो ऊंचा है। लिहाजा पानी ऊपर फेंकने के लिए या तो पीटर लगाएंगे या कोई और टरबाइन शरबाइन लगाएंगे, वरना ये पानी आम उससे रूटीन से नीचे है। अब ये पानी आगे चल के ये निकल रहा है जी रसूल हेड वर्क्स है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, और वहाँ से बिजली बनाने के बाद ये आगे आ रहा है हमारे सामने। इस वक्त जो है वो रसूल कादराबाद लिंक कनाल है। इस लिंक कनाल के नीचे से पानी गुज़रता है ये, और नीचे से गुज़रते हुए आगे ये शामिल होता है लोअर जेहलम में। हमारे सीधे हाथ पे हेड है रसूल, और हेड रसूल जो है ये इस इलाके के लिए 2 काम करता है। एक तो ये कादराबाद की लिंक नहर में पानी भेजता है, और दूसरा ये जो साथ साथ नीचे है ये है नहर लोअर जेहलम। लोअर जेहलम काफ़ी यहाँ से गहरी है, ये कम से कम भी 10 से 15 फुट नीचे पानी में बह रहा है। और ये साथ साथ हमारे जो सीधे हाथ पे है वो आबादी है जी रसूल, मोंग रसूल, और उल्टे हाथ पे जो है वो आबादी जो है वो कुठियाला सईदा है, सॉरी कुठियाला सईदा थोड़ा सा आगे है, चक फतेह शाही है, लेकिन दरमियान में कुछ छोटे मोटे इलाके। अब हम करीब हैं जी मंडी बहावलदीन के। मंडी बहावलदीन से पहले हमारे सीधे हाथ पे मोंग आबादी है, और आप देख रहे हैं कि नहर यहाँ से हम जहाँ से गुजर रहे हैं पानी कम से कम भी 10 से 15 फुट नीचे गहराई में। और ये पानी अब हम इसके साथ साथ जाएंगे म्यानी तक। ये देखें पुल से कितना नीचे पानी है, ये नज़र आ रहा है पानी आपको। ये पुल भी कम से कम 10 से 15 फुट ऊपर है पानी के, और पानी इससे नीचे है। लिहाजा ये जो अरेंज किया गया है ये इसलिए किया गया है ताकि ये इस इलाके में पानी जो है वो इसके लिए नुकसान के बाद, अगर ज़्यादा पानी भी आ जाए तो उसके अंदर ये स्टोर का काम भी कर सकती है ये नहर। हमारे सीधे हाथ पे वादी हैं जी मोंग रसूल। मोंग रसूल के साथ है कोट फाजल शाह। इस साइड से भी सड़क जाती है अगर सीधा जाना चाहें, लेकिन वो छोटा रोड है, और उस पे जाने से फिर यह है कि आपको मसला बनेगा। हम मेन रोड पे जाएंगे। हम पहुँच रहे हैं जी मंडी बहावलदीन। मंडी बहावलदीन से हम
ये यहाँ से मंडी बॉलदीन की जो है आबादी शुरू हो जाती है। ये है जी बाईपास मंडी बॉलदीन का। हम शहर के अंदर नहीं दाखिल होंगे, हम ये इस तरफ दाएं तरफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं इस तरफ मुड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम बाहर से निकलते हुए आगे निकलेंगे। आगे जब हम पहुँचते हैं जी हमारे जो सीधे हाथ है इस साइड पे आखिरी आबादी जो मंडी बॉलदीन की शहर की आबादी है, बट उसको कुठियाला सईदा कहा जाता है। और सीधे हाथ पे आबादी है कोट फाजिल शाह, और इसी साइड पे आगे मिल है गन्ने की। और गन्ने की मिल के लिए ये सर्दियों के अंदर फिर भी वही मसला यहाँ पे होता है कि गन्ने की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो थोड़ा सा एहतियात से गुज़रें। वैसे तो ये रास्ते ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ। अब हम मंडी बॉलदीन के मगरबी इलाके में से, शुमाल मगरबी इलाके में से गुज़र रहे हैं, और ये रास्ता बाहर से बाईपास का काम करता है। अब हम मुड़ रहे हैं बाहर। यहाँ से सीधा अगर हम जाएँ तो नहर क्रॉस करके आगे जो आबादी है वो है जी खीवा, और इसके बिल्कुल दरिया क्रॉस करके आगे इसी लाइन में तो वहाँ पे है जलालपुर शरीफ, यानी दरिया के उस पार यहाँ पर है जलालपुर शरीफ, और दरिया से इस तरफ और नहर के आगे खीवा है। हम खीवे से, ये है जी सर्विस एरिया, रेस्ट एरिया। आप अगर रुकना चाहें, खाना खाना चाहें तो खा सकते हैं। अच्छे एरियाज़ हैं और डेवलप हुए हुए हैं। यहाँ से हम उल्टे हाथ पे नहर के साथ मुड़ेंगे। नहर के साथ मुड़ते ही सबसे पहले जो इलाका है ये है जी ये बग्गा, इस इलाके का नाम बग्गा है। इसके बाद है जी आले से हम सड़क क्रॉस कर जाएंगे और सड़क के उस तरफ निकलेंगे, दूसरे नहर के उस तरफ हो जाएंगे। ये साथ साथ नहर नज़र आ रही है आपको, इस नहर के हम सीधे हाथ और नहर के और दरिया के दरमियान में चलेंगे। ये जो इलाका है ये एक दफ़ा फिर नहरी इलाका है, सरसब्ज़ इलाका है और एक खूबसूरत इलाका है। कभी आपको इत्तफ़ाक़ हो तो आप लाएँ, तशरीफ़ लाएँ, देखें। गर्मी है और टेम्परेचर, ये हम पहुंच चुके हैं जी आला में से हम निकलेंगे, ये सड़क क्रॉस करेंगे और ये नहर क्रॉस करने के बाद हम दूसरी तरफ आ गए। अब हम यहाँ से अगर बात करें तो हमारे सीधे हाथ पे जो है वो इलाका आता है जी वाड़ा चामियाँ, नूरपुर पीरा, और साथ ही आगे साई मोड़ है। साई मोड़ के सामने अब हम चल रहे हैं कि इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं मलकवाल की तहसील में। इस मलकवाल की तहसील का ये वाला जो इलाका है, इसमें हम अगर दरिया के उस पार सफ़र कर रहे हैं तो फिर आता है जी मिर्ज़ापुर। ये जो हम चल रहे हैं ये हम क्रॉस करेंगे जी दरिया नहर को फिर वापस, और इस को कहा जाता है साई मोड़। ये नहर आप देख रहे हैं और इसमें से हम निकलते हुए आगे साई मोड़। यहाँ पे जी अपना इसकी है हाईवे की पोस्ट है, कोई परेशानी नहीं है, रात दिन आप लोग सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे उल्टे हाथ पे छिम्मो साणा, आगे साथ बागोवाल, बुल्लड़, फफरा, कत्तोवाल, ये इस इलाके का कत्तोवाल है, और एक इलाका वो जो बिम्बर है उस इलाके में कत्तोवाल है, और मेरे सीधे हाथ पे जो है वो किरतोवाल है, और एक और कोट हस्ता है, साथ ही आगे हरिया है, फिर बादशाहपुर है। अब हम इस वक्त जो है वो जा रहे हैं मलकवाल, और मलकवाल तहसील हेड क्वार्टर है, और मलकवाल से पहले जो है वो बादशाहपुर है, हरिया है, और ये आबादियाँ हैं कत्तोवाल, फफरा, बुल्लड़, बागोवाल, ये इस इलाके की आबादी मेरे उल्टे हाथ में। और सीधे हाथ पे जो है किरतोवाल है, कोटस्त है, और हम इस वक्त गुज़र रहे हैं तहसील मलकवाल के इलाके से, और मलकवाल के इलाके में से गुज़रते हुए हम निकलेंगे आगे और जाएंगे हम, ये जी पुरानी जो शेर शाह का जो जर्नैली रोड है ये वो है जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। जी अगर बात करें सीधे हाथ पे तो नहर है, नहर क्रॉस करके आगे दरिया झेलम है, और दरिया झेलम के उस पार जो इलाका है वो यहाँ पे है दरियाला जालब, बादशाहपुर के बिल्कुल सामने सीधे हाथ पे। ये हम बादशाहपुर में से गुज़र रहे हैं जी, और बादशाहपुर इस इलाके का एक बड़ा टाउन है, बल्कि ये हरिया है, हरिया में से गुज़र रहे हैं।
अब हम बादशाहपुर में दाखिल होंगे। अब उल्टे हाथ पे अगर सफ़र करें तो ये आप सीधा गोजरा चले जाएंगे और सीधे हाथ पे चूँकि दरिया है आगे, लेकिन दरिया से पहले भी आबादी है जिसको कोट हस्ता कहा जाता है। मिर्ज़ापुर दरिया से उस पार है और इस वक्त हम बादशाहपुर में से गुज़र रही है। बादशाहपुर के साथ दोस्तों गुजारिश है कि आप मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ये एक आपसे गुजारिश है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ख़ुद भी देखें और वो तमाम जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान को गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके लिए ये एक उनके जवाब है। वो इसको देखें और हसद करें, वो अपने हसद में जलते रहें, मरते रहें। ठीक है। अब हम इस वक्त में बादशाहपुर में, ये बादशाहपुर इस इलाके का है। एक बादशाहपुर है चकवाल में, चकवाल का बादशाहपुर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे किसी दिन। और इस वक्त जो गुज़र रहे हैं ये बादशाहपुर है मलकवाल के साथ, बिल्कुल तकरीबन कोई 6 किलोमीटर के फासले पे हम हैं मलकवाल से। इसके बाद हम दाखिल होंगे मलकवाल में। यहाँ पे अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा नहीं रहनी, क्योंकि सामने मोड़ है नहर का और बड़ा एक ख़तरनाक मोड़ है। और ये ना हो कि आप सीधे चले जाएं, सड़क जो है वो उल्टे हाथ पे मुड़ जाए, ये थोड़ा सा एहतियात करना है। यहाँ पे अक्सर जो लोग नए आते हैं वो स्पीड अपनी ज़्यादा रखते हैं और उनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उनका जो है यहाँ पे बाद दफ़ा गाड़ी जो है वो सामने लग जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पीड है वो ऐसा करनी है और ऐसा करने के साथ साथ एहतियात भी करनी है। ये हम मुड़ रहे हैं जी, ये फिर हम लोअर जेलम को क्रॉस करके ये जो मोड़ है इसमें से हम क्रॉस करके दाखिल हो रहे हैं मलकवाल में। मलकवाल तहसील हेडक्वार्टर है जी। ये आ रही है नहर लोअर जेलम जिसको हम बार बार क्रॉस कर रहे थे। अब हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा छोड़ जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। ये है जी जरनैली रोड जो गुजरती है मलकवाल से। मलकवाल की मशहूर चीज़ जो है वो यहाँ का रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन जो है वो बिटवीन है जी लाला मूसा मलकवाल, और यहाँ से हम 2 ट्रेनें जो है मिलती हैं, एक पेडी खान के लिए जा सकती है और एक सरगोदा के लिए जाती है। ये जब रेलवे लाइन बिछाएगी या तब आबाद हुआ है, अब ये तहसील हेडक्वार्टर है, उससे पहले नहीं था। रेलवे लाइन के बिछाने के साथ और इसके आबाद करने के साथ जो एक चीज़ जुड़ी हुई है वो ये है कि शुरू में रेलवे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठेके पे दी थी और ये जो इलाका था ये सारे का सारा जिन मलिक फैमिली के पास था उन्होंने अपने यहाँ पे घर बनाए, यहाँ पर उन्होंने रहायशी रखी और इस वजह से ये जो इलाका है इसको नाम दिया गया मलकवाल। ठीक है। ये एक पूरी हिस्ट्री है, कभी इस इंशाल्लाह इसको डिस्क्लोज़ करेंगे कि इसे मलकवाल किन किन फैमिलीज़ ने। ये मेन बाज़ार है जी, एक ही बाज़ार है, बाईपास भी है, हम इसमें से निकलते हुए बाहर निकलेंगे। और ये जो चौक है इसमें से जो रेलवे लाइन हमारे सामने से आएगी ये जाती है जी पिंड दादन खान और चक निज़ाम में से गुज़रते हुए। चक निज़ाम इस इलाके की वाहिद ये जो है सीधे हाथ पे जाएं तो चक निज़ाम उल्टे हाथ पे रेलवे स्टेशन है मलकवाल का। यहाँ से ही हम मुड़ेंगे सीधे हाथ में ये है जी सरगोदा रोड। इत्तफाक देखें कि यहाँ से ये सरगोदा रोड भी है और यहाँ से ही सरगोदा स्टार्ट भी हो जाता है। ये जो वादियाँ इनका जब फ़र्द बनवाना होता है तो इनको सरगोदा जाना पड़ता है और सरगोदा यहाँ से कम से कम भी कोई 130-140 किलोमीटर दूर है। और ये वैसे तो मलकवाल की वादियाँ हैं बट जगह का लेन देन इनका सरगोदा में होता है। ये मेरे दाएँ हाथ में जो इलाके हैं ये चक निज़ाम की तरफ जाता है और चक निज़ाम में से आगे जो है वो हरनपुर है, उस साइड पे पिंड दादन खान की जो वादी है वो है हरनपुर। अब इसमें साथ हमारे जो सीधे हाथ पे आबादी हैं उनमें कालस है, कुलियानपुर है, रहीमशार है और जो उल्टे हाथ पे हैं वो है सैदा बाला, चक सैदा और अब्बासपुर। फिर आगे म्यानी में दाखिल होंगे हम। म्यानी जो है वो कभी माजी में नमक की मंडी होती थी और यहाँ से नमक जो है वो इलाकों में सप्लाई होता था। म्यानी में रेलवे स्टेशन है जी और म्यानी के रेलवे स्टेशन जो है वो इस लिहाज से बड़ा हिस्टोरिकल है कि हम यहाँ से कभी बेहरा ट्रेन पे जाया करते थे और एक जो रास्ता है वो सरगोदा की तरफ जाता है। उल्टे हाथ पे जी मोना डिपो है, सीधे हाथ पे दरिया बिल्कुल करीब है। साथ बारिशों में पानी जब ज़्यादा आता है तो इस इलाके में पानी नॉर्मली आ जाता है सैलाब का। तो इससे उस पार जो इलाका है वो है हरनपुर और पिंड दादन खान का।
दरिया को उस तरफ। उल्टे हाथ पे बात करें तो बात आ जाती है फिर वही नदीम सुल्तान का म्याना गोंदल है, पखवाल है और मोना डिपू है। इस रास्ते से सफ़र करते हुए आप कराची जा सकते हैं, मुल्तान जा सकते हैं, कोयटा जा सकते हैं और वापस पीछे आप जो है जीटी रोड पर जा सकते हैं। अब हम इस वक्त जो दाखिल हो रहे हैं, ये दाखिल हो रहे हैं म्यानी का ये एरिया है और म्यानी के एरिया में से हम ये म्यानी जो है इसको बिल्कुल दरिया के किनारे पे, इसके अगर उस साइड पे निकले दरिया के उस पार निकले तो पिंड दादन ख़ान है। पिंड दादन ख़ान जो है वो तहसील हेड क्वार्टर है ज़िला जलम का, जो कि दरिया के दाएं किनारे पर है और दरिया के बाएं किनारे पर है म्यानी। और म्यानी में और पिंड दादन ख़ान के दरमियान में कोई आबादी नहीं, ना ही उस तरफ कोई आबादी है ना ही इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। जी दोस्तों, हम पहुंच रहे हैं इस वक्त म्यानी, और म्यानी से जब हम आगे निकलते हैं तो हमारे सीधे हाथ पे है वदन हजूरपुर, उल्टे हाथ पे हजूरपुर है, फिर सीधे हाथ पे छांट है, उल्टे हाथ पे फतेहगढ़ है और भेरा से रत्तो काला जाने वाली सड़क है। और अगर हम दरिया उस पार बात करें तो अहमदाबाद है और टोबा है। और ये भेरा जो है ये इसके अंदर इसी सड़क के साथ दाएं तरफ जो है वो सड़क बनवाई थी शेर शाह सूरी ने, जिसके अंदर जो है वो राजा रंजीत सिंह के ट्रुप्स ने अपने घोड़े बांधे थे। ये भी अपनी जगह पे हकीकत है। इसी सड़क पे राजा रंजीत सिंह की फ़ौज ने मार खाई थी, ये भी अपनी हकीकत है। और ये रास्ता जो है ये हमें माजी में भी ले जाता है और फ्यूचर में भी ले जाता है। फ्यूचर आगे चलो मोटरवे 2 है जी, और मोटरवे 2 जो है वो आज की जदीद दौर की सड़क है और ये बिटवीन है इसके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के अलावा लाहौर के दरमियान। ये एक हकीकत है और हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। हम इस वक्त गुज़र हैं जी म्यानी में से। ये म्यानी माजी में बहुत बड़ी मंडी होती थी नमक की, अब इसके अंदर मंडी नमक की इतनी नमक अब अलग चीज़ हो जाता है। ये है जी रेलवे लाइन म्यानी से बेरा के दरमियान जो इस वक्त तबाही का शिकार है और दबी पड़ी है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कितने जंगल उगे हुए हैं। ये अगर शेख रशीद साहब देखें तो वो ज़रा जागें, वैसे तो बड़े एक्टिव होते हैं लेकिन ये रेलवे लाइन उनके सामने। और ये कम अज़ कम अगर किलो के हिसाब से तोल के नवाज़ शरीफ की फैक्ट्री को भी दें तो उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। और ये इस रेलवे के साथ साथ जा रहे हैं और ये आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इस रेलवे के ऊपर बना हुआ जो स्टेशन है वो भी शेख रशीद साहब का इंतज़ार कर रहा है कि कभी ज़िंदगी में वो फ्री हों तो इधर तशरीफ़ लाएँ और इसको विज़िट करें। वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते ये तो अलग बात है, लेकिन आना चाहिए उनको और देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इस वक्त हमारे जो सीधे हाथ पे इलाके हैं उनको हैं जी छांट, और छांट के अलावा जो है दरिया को उस पार बात करें तो हज का ना अहमदाबाद। और अब हम दाखिल हो रहे हैं भेरा में। भेरा का ये वाला इलाका जो है अब देखें तो इसमें हम उल्टे हाथ पे ये रेलवे लाइन के साथ साथ हम जा रहे हैं। ये भेरा के रेलवे स्टेशन, और ये कम अज़ कम भी कोई 1960-1970 के बाद यहाँ पे रेलवे नहीं आई, तब से ये खाली पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को ये मौका मिले तो आप ये शेख रशीद साहब को भेजें ताकि उनका ये दूसरा जो दौर हुकूमत है इसमें उनको शायद ये याद आ जाए कि ये रेलवे भी पाकिस्तान रेलवे का हिस्सा है, और शायद कि उनको उनके दिल में उतर जाए ये वीडियो, बात तो नहीं ये वीडियो, ताकि वो यहाँ पे तशरीफ़ ला सकें और देख सकें कि ये क्या आपकी रेलवे का हिस्सा जो है ये आपकी रेलवे को किस तरफ लेके जा रहा है। दोस्तों भेरा जो है ये एक कदीम तरीन शहर है। भेरे के साथ जहाँ पे खुशकिस्मतियाँ वहाँ पे बदकिस्मतियाँ भी हैं। जो कादियानियों के पहले खलीफा बनते हैं वो इसी शहर से थे और उसको कादियानी मौलवी कहते हैं। हमारे जो उलमा इकराम उनको मौलवी नहीं कहते, उनको लान तान करते हैं। ये इसके जो बाकी इम्तियाज़ात हैं उसमें से एक इम्तियाज़ ये भी है भेरा को कि सबसे पहले ख़त व किताबत के ज़रिए ये जी भेरा का चौक
और इस पेरा में से एक रास्ता जो है बुलवाल जाता है और एक रास्ता सीधा है। हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ से ये चौक है जो उल्टे हाथ में शहर के अंदर दाखिल हो, और ये जो रास्ता है ये बुलवाल जाता है। ये जो मॉडर्न रोड है ये है, मोटरवे के ऊपर से गुजरेंगे हम। ठीक है जी, कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज, यानी शेर शाह सूरी की बनाई हुई सड़क को दोबारा तारकोल से बनाया जाने के बाद इसको नया बनाया गया है, लेबलाइज़ की गई। बहरहाल खैर अच्छी चीज़ है। हम M2 को क्रॉस करने लगे हैं। M2 जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान में है, और अगर आप सफ़र करना चाहें तो यहाँ से आप सफ़र कर सकते हैं। ये है जी M2 के दाखिले का रास्ता। इधर से हम दाखिल हों तो हम लाहौर जाएंगे, और इस्लामाबाद जाना हो तो पुल के उस पार से जाएंगे। ये जो सीधे हाथ पे ये अड्डा है जी, और ये जो सीधे हाथ पे ये इस्लामाबाद लाहौर जाने के लिए, और हम इसको क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ जो है वो जो इस्लामाबाद जाने के लिए हो वहाँ से दाखिल होते हैं। अब हमारा अगला स्टॉप जो है वो है जी चक मुबारक। चक मुबारक से पहले जो वादियाँ हैं जी, उनमें हमारे सीधे हाथ पे जमट है, एक जमट अटक में है और एक जमट ये है। हमारे उल्टे हाथ पे ठट्टी है, तुर्तीपुर है, कोलियाँ है, और कोलियाँ के बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो मलियार है दरिया के उस पार। फिर आगे नबी शाह, खुर्द नबी शाह ज़ीरी, उसके बाद हफ्साबाद, डल, फिर हम चक मुबारक में दाखिल हो जाएंगे। चक मुबारक जो है ये और लिल्ला बिल्कुल आमने सामने है, और ये चक मुबारक जो है अगर दरिया के उस पार से गुजर रहे हैं, ये चक मुबारक का भी आखिरी हमारा स्टॉप है। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह आपके साथ किसी और वीडियो में होगी। ये चक मुबारक जो है यहाँ से हम बुलवाल भी जा सकते हैं, शाहपुर भी जा सकते हैं, मुल्तान भी जा सकते हैं, सरगोदा भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अब तक तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।